मैंने कहा, आप जो भी आज्ञा करेंगे वह मेरे हित में होगी, क्योंकि आपकी मुझ पर कृपा रहती है। मैं क्यों आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम स्थायी रूप से यहां बस जाओ और अपने देश जाने का विचार छोड़ दो। इसीलिए मैं यहाँ की एक सुंदर और सुशील कन्या से तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। मैंने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। उसने एक अत्यंत रूपवती और गुणवती नव यौवना से मेरा विवाह करा दिया। मैं उसे पाकर बगदाद में बसे अपने परिवार को भूल सा गया। कुछ दिनों बाद मेरे पड़ोसी की पत्नी बीमार हो गई और कुछ दिन बाद मर गई। पड़ोसी से मेरी अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए मातम पुरसी को उसके घर गया। वह आदमी अत्यंत शोक में डूबा था और उसके आंसू ही नहीं थमते थे। मैंने उसे समझाया कि वह धैर्य रखे, भगवान चाहेगा तो दूसरी शादी के बाद और अच्छा जीवन बीतेगा। उसने कहा, तुम कुछ नहीं जानते, इसीलिए ऐसी तसल्ली दे रहे हो। मैं तो 2-4 घंटे का ही मेहमान हूं। मैंने परेशान होकर उससे स्थिति स्पष्ट करने को कहा तो वह बोला, आज मुझे मृत पत्नी के साथ जीते जी दफन किया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत पुराने जमाने से यह रस्म चली आ रही है कि पति मरता है तो पत्नी उसके साथ दफन कर दी जाती है और पत्नी मरती है तो पति को उसके साथ गाड़ दिया जाता है। अब मेरी जान बचने की कोई सूरत ही नहीं है। यहाँ के निवासी एकमत होकर इस रिवाज को स्वीकार करते हैं। कोई इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। इस भयंकर रिवाज की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैं उसी समय से अपने बारे में चिंता करने लगा, क्योंकि मेरा भी विवाह हो चुका था। थोड़ी देर में उसके सगे संबंधी एकत्र हो गए। उन्होंने कफन आदि का प्रबंध किया। उन्होंने औरत की लाश को नहला धुलाकर बहुमूल्य वस्त्र पहनाए और एक खुली अर्थी पर रखकर ले चले। उसका पति भी शोक सूचक वस्त्र पहने रोता पीटता उनके पीछे चला। सब लोग एक बड़े पहाड़ पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक बड़ी चट्टान हटाई तो उसके नीचे बड़ा गहरा और अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। सब लोगों ने रस्सी के द्वारा अर्थी को गड्ढे की तह तक उतार दिया। उसके बाद मृत स्त्री के पति को भी गड्ढे में उतार दिया। उन्होंने उसके साथ साथ रोटियां और जल से भरा पात्र भी रख दिया और उसे उतारने के बाद गड्ढे का मुंह चट्टान से बंद कर दिया। वह पहाड़ बहुत लंबा चौड़ा था। उसके दूसरी ओर समुद्र था और उस ओर का क्षेत्र दुर्गम और निर्जन था। चट्टान को यथावत रखकर और पति पत्नी के लिए शोक करके सब लोग वापस हुए। मैं बहुत ही डर गया था और सोचता था कि ऐसी अमानुषिक रीति जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, यहाँ क्यों मानी जाती है। किंतु जिससे भी बात करता वह इस रिवाज का समर्थन करता और मेरी बात को गलत कहता था। यहाँ तक कि जब मैंने बादशाह से बात की तो उसने कहा, सिंदबाद, यह हमारे बुजुर्गों की बहुत पुरानी चलाई गई रस्म है। मैं अगर चाहूं भी तो इसे रोक नहीं सकता। यह रस्म मुझ पर भी लागू होती है। भगवान न करे अगर रानी का देहांत हो जाए तो मुझे भी उसके साथ जीते जी दफन कर दिया जाएगा।